एनिमे की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि बारिश में अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी वो नोटिस करता है एक लड़की झूले में बैठा हुआ है, लेकिन वो बारिश में भीग रहा था। पहले तो ये लड़का उसको इग्नोर करके जाने लगा, लेकिन वो दोबारा जैसे उस लड़की को पीछे मुड़ के देखता है, वो देखता है कि वो लड़की रो रहा था। इसी कारण ये लड़का उस लड़की के पास जाता है। पहले 1-2 सेकंड तक ये लड़की उस लड़के को देखती है। तब ये लड़की उस लड़के को कहता है कि फुजिमिया-सान, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तब हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम है फुजिमिया एंड ये जो लड़की है इसका नाम है माहिरो शिना। तब हमें फुजिमिया को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचता है ये पहली बार था जब मैं इस लड़की से बात कर रहा हूँ। तब फुजिमिया माहिरो को कहता है मुझे कोई काम नहीं है, मैं देख रहा था कि तुम इधर भीग रहे थे, इसी कारण मैं आया हूँ। तब माहिरो उसे कहती है कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं इधर बैठा हूँ क्योंकि मुझे मन कर रहा था इधर बैठने के लिए, इसलिए मैं बैठा हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। लेकिन तो फुजिमिया उसे कहता है कि अगर तुम इसी तरीके से भीगते रहोगे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। इसी कारण फुजिमिया उसे अपना छाता दे देता है एंड उसे कहता है कि तुम ये छाता रख सकते हो। ये बोल के फुजिमिया उधर से चला जाता है एंड उसके जाने के बाद हमें माहिरो को दिखाया जाता है जो कि उसे थैंक यू बोल रही थी। फिर अगले सीन में हमें फुजिमिया को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लास में आया हुआ है, लेकिन उसे बहुत तेज सर्दी लग चुका है। तब हमें फुजिमिया का बेस्ट फ्रेंड को दिखाया जाता है जो उसे पूछ रहा था कि तुम तो कल तक बिल्कुल सही थे, लेकिन आज क्या हुआ तुम्हें। तब फुजिमिया उसे कहता है कि दरअसल कल बारिश में भीगने के कारण आज ये हालत हुआ है मेरा। तब हमें उधर माहिरो शिना को दिखाया जाती है। उसे देखने के बाद सारे क्लासमेट उसे देख के कहता है कि एंजल तो आज भी बिल्कुल एंजल की तरह ही दिख रहा है। तब हमें फुजिमिया को दिखाया जाता है जो कि माहिरो को ही देख रहा था एंड वो अपने मन में सोचता है कि माहिरो का निकनेम एंजल है क्योंकि माहिरो बहुत ज्यादा खूबसूरत है एंड इसका ग्रेड सबसे ऊपर आती है। ऊपर से ये स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसीलिए सभी उसे इतना ज्यादा ही प्यार करता है एंड बहुत सारे बॉयज उसे डेट भी करना चाहता है। लेकिन फुजिमिया खुद को सोचता है एंड कहता है कि ये तो मेरे औकात के बाहर है। ये बोल के वो चीख देता है। तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हारा गर्लफ्रेंड होता तो वो तुम्हारा ध्यान रखता। तब फुजिमिया उसे कहता है कि तुम तो चुप ही करो क्योंकि मुझे उस बंदे से बात नहीं करना है जिसके पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। अगले दिन में फुजिमिया को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में आ चुका है, लेकिन फुजिमिया अपने सामने माहिरो को देखती है जो कि उधर ही उसका छाता लेके खड़ी थी। फुजिमिया से कहता है कि तुम्हें ये छाता वापस देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन माहिरो उसे बोलती है ये तो नॉर्मल है, अगर आप किसी का चीज बोरो करते हो तो उसे लौटा देना चाहिए। फिर माहिरो उससे पूछती है कि तुम्हें फीवर तो नहीं है ना, ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे उस दिन छाता दिया था। फुजिमिया कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा ही डिसीजन था तुम्हें छाता देने का। फिर फुजिमिया उसका छाता वापस ले लेता है एंड जैसे वो अपने अपार्टमेंट के अंदर घुसने वाला था वो अपने शरीर की कमजोरी के कारण नीचे गिरने वाला था। तब माहिरो उसे पकड़ लेती है एंड कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में घुस रही हूँ तो तुम कुछ माइंड मत करना। जैसे ही माहिरो उसको लेके इसके अपार्टमेंट में घुसता है वो देखती है कि चारों तरफ कचरा ही कचरा है एंड ये देखने के बाद माहिरो अपने मन में सोचती है कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। फिर वो फुजिमिया को कहता है कि मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ, तब तक तुम अपने कपड़े को बदल लेना। माहिरो के जाने के बाद फुजिमिया अपने मन में सोचता है मैं ये बात किसी को बता नहीं सकता कि मैं हाई स्कूल में पढ़ाई करने के लिए अपने घर को छोड़ के इधर आया हूँ एंड इधर मेरा नेबर और कोई नहीं वो एंजल है। फिर अगले दिन में हम देखते हैं कि फुजिमिया का होश आ जाता है जो अपने बेड में पड़ा हुआ है एंड वो नोटिस करता है कि उसके सर में एक पट्टी भी लगा हुआ है एंड उसके सामने माहिरो भी है। माहिरो से कहती है कि तुम 2 घंटे से सो रहे थे। माहिरो से कहती है कि ये पट्टी मैं अपने घर से लाए हूँ, इसी कारण फुजिमिया उसे थैंक यू बोलता है। माहिरो से कहती है कि तुम्हें भूख लगी है क्या, मैं अपने लिए कुछ खाना बना रही हूँ, अगर तुम्हें भूख लगे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए भी बना दूंगी। इसमें फुजिमिया कहता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा तो भूख लगा है। फिर माहिरो कहती है कि ठीक है। फिर फुजिमिया अपने कपड़ों को उतार के थर्मोमीटर से अपने टेम्परेचर को चेक करने वाला था, लेकिन तभी माहिरो शर्मा जाती है एंड कहती है कि मैं इधर से चली जाती हूँ, फिर तुम ये टेम्परेचर चेक कर लेना। तब फुजिमिया अपने मन में सोचता है कि अब मैं समझ सकता हूँ कि सब लड़के इसे क्यूट क्यों बोलता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर माहिरो उसके लिए कुछ खाना बना के ले आई थी एंड फुजिमिया उस खाने को बस घुरे ही जा रहा था। इसी कारण माहिरो से कहती है कि अब क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये खाना खिला दूं? फुजिमिया कहती है कि अरे नहीं बाबा, मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है। माहिरो कहती है कि ये तो ऑब्वियस है, मैं इधर अकेली रहती हूँ, इसी कारण मुझे
मुझे खाना बनाना तो आता ही है। माहिरो से कहती है कि सबसे पहले तुम्हें इस रूम को साफ करना चाहिए, फिर तुम कुकिंग बनाना सीखना। फिर फुजिमिया उस खाने को टेस्ट करता है एंड वो खाना उसे बहुत अच्छा लगता है। इसी कारण वो माहिरो का तारीफ करता है। माहिरो ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है एंड उसे थैंक यू बोलती है। फिर फुजिमिया उसे पूछता है कि तुम उस दिन उस रेन में अकेले क्यों बैठे थे, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे बॉयफ्रेंड का उस दिन झगड़ा हुआ था? तब माहिरो से कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है एंड मैं सोच भी नहीं सकता कि किसी को बॉयफ्रेंड बनाऊं। एंड तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा? तब फुजिमिया उसे कहती है कि अरे तुम तो इतना ज्यादा पॉपुलर हो तो मुझे लगा कि तुम्हारे पास एक दो तो बॉयफ्रेंड होगा ही। ये सुनने के बाद वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है एंड कहती है कि मैं उस टाइप का लड़की नहीं हूँ कि मैं एक ही टाइम पे 2-3 बॉयफ्रेंड रखूं। तब फुजिमिया उससे माफी मांगता है एंड माहिरो भी उससे माफी मांगती है एंड कहती है कि मैं भी वो थोड़ा सा ज्यादा ही तुम पे चिल्ला लिया। फिर माहिरो से कहती है कि मैं उस दिन बस मेरे सर को थोड़ा सा ठंडा कर रही थी एंड वो उसे दोबारा से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह